कहानी शुरू होता है एक छोटी सी लड़की अपने फादर के साथ एक छोटा सा लाइट हाउस में रह रही होती है। जिस लड़की की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होता है, वो अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके फादर रात को सोते वक्त बहुत अलग अलग तरीके का एडवेंचरस स्टोरी सुनाया करते हैं, जिस स्टोरी में वो लड़की खो जाती है। एक दिन रात को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके वजह से इसके फादर को एक नाव की मदद करने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, लेकिन वो दोबारा कभी वापस नहीं आते हैं। और जैसे ही सुबह होता है, ये लड़की जो है अपने फादर को ढूंढने लगती है, लेकिन शहर से एक दो एजेंट आते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर का डेथ हो गया है, वो समुद्र में कहीं खो गए हैं। उन्हीं सब एजेंट में से एक लेडी होती है जो इस लड़की को ले जाती है। ले जाने के बाद से इसके अंकल से बात करती है कि तुम्हारे भाई का डेथ हो गया है, इसीलिए तुम उसकी डॉटर को अपने पास रख लो। फिर इस लड़की के अंकल तैयार हो जाते हैं और इस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद से वो बताते हैं कि मैं ताला बनाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और मैं बहुत अलग अलग तरीके का लॉक का कलेक्शन अपने घर में रखा हुआ हूँ। फिर उसके बाद से इसके अंकल जो है इस लड़की को अपना रूम दिखाते हैं और रूम में ये लड़की जाके सो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, इसके अंकल जो है इस लड़की को एक नया स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। ये लड़की को स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि इसके फादर जो है इसको घर पे ही पढ़ाते थे, जिसकी वजह से इसके अंकल्स और जिस स्कूल में इस लड़की का एडमिशन करवाया जाता है, उसके टीचर जो इसे समझाते हैं कि अभी तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। फिर ये लड़की जैसे स्कूल से घर जाती है, इसके अंकल जो है इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्रैंक, इसे अच्छा फील कराने के लिए, अपना घर जैसा फील कराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। देन उसके बाद ये लड़की जो है जाके रूम में सो जाती है। जैसे ही सोती है, देखती है इसका एक टेडी बियर है, वो अचानक से जग गया है, वो जिंदा हो गया है और इसका बेड का बड़े बड़े पैर निकलने लगे हैं और पैर निकलने के बाद इसका बेड चलने लगा है। और ये लड़की जिस फ्लैट में रहती है, उस फ्लैट से इसका बेड जो है नीचे कूद गया है और नीचे कूदने के बाद से जो है शहर में घूमने लगा, शहर से बाहर जाने लगा। शहर से बाहर जैसे इसका बेड जाता है, एक नदी सामने दिखती है और नदी में ही कूद जाता है। पहले तो इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इस लड़की को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है और इसका बेड जो है समुद्र में जाने लगता है। तैरते तैरते जो है ये लड़की देखती है इसका बेड जो है इसको लाइट हाउस के पास पहुंचा दिया है, जहाँ पे पहले रहा करती थी अपने फादर के साथ। और जैसे लाइट हाउस के अंदर जाती है, ये देखती है लाइट हाउस के अंदर एक आदमी है जिसके बड़े बड़े दो सींग निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान हैं और एक मॉन्स्टर के जैसे लग रहा है। ये लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम हो कौन और मेरे घर में ऐसे बिना परमिशन के आ कैसे गए और मेरे घर में ये सारे सामान इधर उधर कैसे फेंक रहे हो। वो मॉन्स्टर जैसे इंसान दिखने वाला बताता है कि मेरा नाम फ्लिप है और मैं एक नक्शा ढूंढ रहा हूँ, वो नक्शा तुम्हारे पास ही है, चलो बताओ जल्दी से वो नक्शा कहाँ पे है। फिर वो लड़की बोलने लगती है कि मैं तुम्हें नक्शा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसा नक्शा है। वो फ्लिप जो है इस लड़की को जो है लाइट हाउस से नीचे फेंक देता है। जैसे नीचे फेंकता है, ये लड़की तुरंत जग जाती है। जगने के बाद से ये लड़की फिर से स्कूल जाती है और स्कूल से जब दोबारा आती है, दोबारा जब सो जाती है, सोने के बाद ये लड़की फिर से वहीं पे पहुंच जाती है। लेकिन इस बार ये लड़की जो है नक्शे के साथ पहुंचती है, क्योंकि इस लड़की का जो पेट होता है वो इसको नक्शा ढूंढ कर दे दिया होता है। और जैसे लड़की जाती है, नक्शा लेके जाती है और उस फ्लिप से बोलती है कि मैं तुम्हें नक्शा एक ही शर्त पे दूंगी, तुम मुझे मेरे फादर के पास ले जाओगे तभी मैं तुम्हें ये नक्शा दूंगी। फिर फ्लिप कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं अकेले जाऊंगा तुम्हारे फादर के पास। क्योंकि फ्लिप जो है उसके फादर को इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि फ्लिप उसके फादर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इसलिए उस लड़की के फादर को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की जो है बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए फ्लिप को जो है उस लड़की को ले जाना पड़ता है। ले जाने से पहले फ्लिप जो है वो नक्शे के बारे में बताता है उस लड़की को। इस नक्शे के अंदर जो है बहुत सारे दरवाजा हैं, जिस दरवाजा की मदद से हम एक दूसरे के सपने में जा सकते हैं और किसी और के भी सपने में जा सकते हैं। फिर कई नक्शे का इस्तेमाल करके वो ट्री हाउस से निकलते हैं। जैसे ट्री हाउस से निकलते हैं, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं और सभी फ्लावर्स के इंसान होते हैं। और वो एक लड़की का सपना होता है जहाँ पे लड़की जो है बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। और जैसे उस लड़की को फ्लिप देखता है, वो उसका फिदा हो जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। और डांस कर ही रहा होता है, तभी एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर आ जाता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जो लड़की के सपने में हमेशा आता रहता है, जिस मॉन्स्टर से लड़की बहुत ज्यादा डरती है। और तभी वहाँ पे पुलिस वाली भी आ जाती है, जो सपने के अंदर कोई छेड़खानी ना करे वही सब लोगों को पकड़ने वाली आ जाती है। और जैसे ये दोनों को देखते हैं, फ्लिप और लड़की जो है वहां से भाग जाते
हैं। भागते एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हर एक चीज शीशे का बना होता है और शीशे का जैसे उस दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां से भाग जाते हैं और भाग ही रहे होते हैं, दूसरे सपने में जाने का दरवाजा ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी एक कचड़े का बहुत ही बड़ा गाड़ी दिखता है और उसी गाड़ी पे दोनों कूद कर बैठ जाते हैं और बैठते के साथ ही पुलिस वाली आ जाती है। पुलिस वाली आते इन लोग का पीछा करने लगती है। पुलिस वाले से भागते 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 जो है ये ट्रक जो है एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक समुद्र में कूद जाता है और जैसे समुद्र में कूदता है तुरंत ही लड़की जो है दूसरा दरवाजा खोल देती है, दूसरे सपनों का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है, फ्लिप और ये लड़की जो एक वॉशरूम की मदद से जो है एक दूसरे लड़की के सपने में निकल जाते हैं और वहां पे निकलते के साथ ही पुलिस वाली आके दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद से दोनों को जेल में डाल देती है। जेल में डालते के साथ ही वो लड़की का सपना टूट जाता है। फिर इसके बाद ये लड़की जो फुल ट्रेनिंग के साथ जाती है, अपने स्कूल में जाती है। जाने के बाद से पूरे सोने होने का सभी सामान ले जाती है और अपने स्कूल के बेसमेंट में जाती है। अपने अंकल को बोल के जाती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और अपने स्कूल के सभी टीचरों को बोल के जाती है कि मैं अपने अंकल के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ और चुपके से अपने स्कूल के बेसमेंट में जाके वहां पे सो जाती है। सोने के साथ ही फिर से लड़की वहीं पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद से अपने अंकल का बहुत सारा चाबी लाती है और चाबी के मदद से जो है फ्लिप को आजाद कर देती है। फ्लिप और वो लड़की निकल ही रहे होते तभी पुलिस वाली देख लेती है, लेकिन बहुत सारा मुश्किलों का सामना करने के बाद से उस पुलिस वाले से बच के जो है बहुत ही बड़े बर्फीले जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के साथ ही तभी वहां पे पुलिस वाली दोबारा आ जाती है, जिससे बचने के लिए फ्लिप और वो लड़की जो है एक कबूतर पे कूद जाते हैं और एक कबूतर जो है एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे ये फ्लिप और ये लड़की को जाना होता है, एक ऐसे दरवाजा के पास जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मोती रखी होती हैं और उस मोती को पकड़ के आप जो भी विश मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। फिर क्या कबूतर जो है वो दरवाजे के पास ले जाती है और जैसे दरवाजे के पास जाते हैं देखते हैं उस दरवाजे के अंदर जो है बहुत ज्यादा अंधेरा है। फिर क्या दोनों डरते डरते दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं दोबारा लाइट हाउस वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इस समय जो है लाइट हाउस पूरी तरीके से टूट गया होता है और लाइट हाउस के सामने ही जो है समुद्र का एक बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा होता है और उसी तूफान के अंदर कूद के उनको मोती निकालना होता है। लेकिन फ्लिप बहुत ज्यादा डर जाता है, उस लड़की को मना कर देता है उस समुद्र के तूफान में कूदने से। लेकिन तभी उस लड़की के स्कूल के टीचर को पता चल जाता है कि ये लड़की जो है बेसमेंट में सो रही है। तुरंत आती है, उस लड़की को उठा देती है और इस लड़की के अंकल को बुला लेती है, जिसकी वजह से इसके अंकल जो है इस लड़की को बहुत ज्यादा डांट देते हैं। डांटने की वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रात में ही इसके अंकल के घर छोड़ के चली जाती है अपने लाइट हाउस में। जैसे ही लड़की जो है नाव से जा रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा तूफान आने की वजह से इस लड़की के सर पे जो है चोट लग जाता है, लड़की बेहोश हो जाती है, जिसको इस लड़की फिर से सपनों में चली जाती है और सपनों में जाने के बाद ये लड़की जो है फिर से उस समुद्र के अंदर चली जाती है। जैसे समुद्र के अंदर जाती है ये लड़की देखती है सामने एक नाव पड़ा हुआ है जो बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया है। जैसे लड़की पास जाती है इसे समझ में आ जाता है कि ये मेरे फादर का ही नाव है, जिस नाव से मेरे फादर जो है लाइट हाउस से निकले थे। जैसे लड़की जो है उस नाव के पास पहुंचती है, देखती इस नाव के अंदर जो है बहुत सारे सुंदर सुंदर मोती है और ये लड़की मोती को उठा ही रही होती है। तभी वो काला शैडो वाला मॉन्स्टर आ जाता है और इस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन फ्लिप आता है और इसको दोबारा बचा लेता है। बचाने के बाद ये लड़की और वो फ्लिप जो है वहां से निकल जाते हैं और वो मॉन्स्टर इन लोग का पीछा कर ही रहा होता है। फ्लिप जो है अपने आप को जो है वो मॉन्स्टर के हवाले कर देता है और इस लड़की को बोल देता है कि तुम चली जाओ। लेकिन इस लड़की को पता होता है कि फ्लिप मेरे अंकल हैं, वो अंकल जिस अंकल के घर पे जो है ये लड़की रह रही होती है। ये अंकल जो है अपने सपनों में हमेशा के लिए खो गए होते हैं, जिसकी वजह से अंकल जो है कभी भी जाग नहीं पाते हैं। और ये लड़की जो है तुरंत वो मोती से ये विश मांग लेती है, फ्लिप तुम जग जाओ, जिसकी वजह से जो है फ्लिप वहां से गायब हो जाता है और इसके अंकल जो है फिर से जग जाते हैं। पुलिस वाली दोबारा आ जाती है, कहती है कि ठीक है मुझे पता है तुम्हारा ये जर्नी बहुत ज्यादा डेंजरस था, बहुत ज्यादा एडवेंचर था, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और अब तुम जा सकती हो। जाने से पहले जो है अपने पैट को मेरे तरफ से गले लगा के जाना। फिर क्या वो लड़की जो पैट को जैसे गले लगाती है वो पैट जो है एक और मोती अपने मुंह से उगल देता है। फिर क्या वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने फादर को मांग लेती है कि मेरे फादर जो है मेरे सपने में डेली आए। जिसके बाद से इसके फादर जो है ना इस लड़की के सपने में डेली आते हैं और दिन में ये अपने अंकल के साथ रहने लगती है और रात में अपने फादर के साथ रहने लगती है। जिसके बाद से इस लड़की की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाता है और ये अपने लाइफ में फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। यहीं पे इस मूवी का एडवेंचरस मूवी का स्टोरी खत्म हो जाता है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट एडवेंचरस फैंटेसी और ड्रामा
हॉरर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो में।